कात्यायनी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? कात्यायनी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस वक्त चंदन नगर में क्या स्थिति है। अंकल अंकल, टीवी जल्दी ऑन कीजिए, किट्टू दीदी टीवी पे आ रही हैं। अच्छा, हाँ। सुधा जी जल्दी आइए, किट्टू टीवी पे आ रही है। कहाँ? कात्यायनी, क्या आप हमें सुन रही है? वो एक लहर सी आती है, मन सबका छू जाती है, पल में यहाँ तो पल में है वहाँ। कुछ तो जादू करती है, सपनों में रंग भरती है, कुछ सब जैसे फिर भी है जुदा। आँखों में लिए शरारत, सबको वो सताए, ये वो भी ना जाने कि वो कब क्या कर जाए। किट्टू सब जानती है, हाँ सबको पहचानती है। किट्टू सब जानती है, किट्टू सब जानती है। मेरी किट्टू कहाँ वहाँ पहुँच गई? देखो देखो, वो लोग कैसे एक दूसरे को मार रहे हैं। कुछ कीजिए, किट्टू को वापस लाइए। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? लगता है हमारी किट्टू किसी दंगे फसाद में फंस गई है। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वापस बुला लो इसे। क्या कर क्या रही हो यार, बोलो। सॉरी, चंदन नगर से इस वक्त हमारा लिंक टूट चुका है। हम जल्दी आपको चंदन नगर की स्थिति के बारे में कुछ और बताएंगे। फिलहाल और खबरें। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? समझाया था ना क्या करना है। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। मैडम अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपने कैमरे का लेंस तोड़ दिया है। चैनल को लाइव विजुअल्स नहीं भेज सकते हम। क्या हमारा ब्रेकिंग न्यूज? ब्रेकिंग न्यूज़ ही सब कुछ है क्या? देखो यहाँ मेरी आंखों के सामने मेरे आसपास लोग मर रहे हैं और मैं उनके लुटने और मरने का आंखों देखा हाल सुनाऊं चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। जर्नलिस्ट को ये करना पड़ता है। जर्नलिस्ट भी इंसान होता है, मशीन नहीं। तुम्हें और तुम्हारे इस कैमरे में कोई फर्क नहीं है। देखो बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, समझे? और ना ही मेरे पास। जोगी, इतने डेंजरस असाइनमेंट पर तुम्हें एक ट्रेनी को भेजने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुमने हमें बताया नहीं कि वो इतनी डेंजरस है। शी इज डेंजरस फॉर द चैनल। वो चैनल का नाम खराब करने के मिशन से गई थी वहां वो। कम ऑन जोगी, कात्यायनी ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा। अच्छा, दक्षा, इसने कैमरा तोड़ दिया, मुझे गिरा दिया। क्या ट्रेनिंग दे रही हैं आप अपनी ट्रेनिंग को? और अपन प्रभाकर, कैमरा गिरा, लाइव लिंक टूट गया। प्रभाकर, अब तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों? आपकी ट्रेनिंग का बॉडीगार्ड बन के किसी दूसरी असाइनमेंट पर जाना है क्या? डू यू रियलाइज तुमने क्या किया? राइट्स के स्पॉट पर सबसे पहले कौन पहुंचा? हम, यानी हमारा नेशनल न्यूज नेटवर्क। क्या हमारे रिपोर्टर ने उस राइट को कवर किया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनकम्पिटेंट और स्टूपिड है। इसीलिए इस वक्त सारे चैनल राइट्स दिखा रहे हैं और हम वेदर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बस जोगी, इनफ। पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं।
तुम और दक्षा बैठकर ये डिसाइड करो कि इस सिचुएशन में हमारा बेस्ट मूव क्या होगा। सर, हम प्रभाकर के मुंह से काम चला लेते हैं और तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं। तो मेरे कैबिन में आओ। किट्टू, देखो, डोंट वरी। अब गलतियां तो सबसे होती है ना। किसी की लैंग्वेज ठीक नहीं होती और किसी को ये पता नहीं होता कि जब कैमरा सामने आए तो क्या करना चाहिए, है ना? वैसे अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, हाँ? मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, ओके? अरे नंदिनी जी सुनिए, छत्तीसगढ़ के आगे जो इलाका पड़ता है ना, उसको कहते हैं पातालकोट। पातालकोट के पीर बाबा कहते हैं कि यहाँ के चट्टानों की पत्थर की हालत भी बड़ी नाजुक है। कब फिसलेगा किसी को कोई पता नहीं और कहाँ जाके गिरेगा कोई नहीं जानता। और उस दिन तो प्यार करने वाले भी छोड़ देंगे, है ना रमनलाल? अरे छत्तीसगढ़ के तेंदुए के पत्ते की कसम, क्या बात कही है? मिस पुरोहित, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से। कुछ कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर, आप जानते हैं कि मैं वहाँ क्यों गई थी? क्योंकि यहाँ कोई और जर्नलिस्ट नहीं था और टाइम निकला जा रहा था। मुझे पता था कि मुझे वहाँ जाकर लाइव कवरेज करनी थी, लेकिन लाइव का सही मतलब मुझे वहाँ जाकर पता चला सर। जो कुछ हो रहा है उसकी जिंदा तस्वीर, और बहुत ही डरावनी तस्वीर थी सर। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, सामान की लूट मार मची हुई थी, कोई रो रहा था, किसी का खून बह रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था सर कि हमारे शहर के इतने करीब ये सब कुछ हो रहा है। ये शहर जिसे हम सेफ समझते हैं, और अगर ये खबर लोगों तक पहुंच जाती तो यहाँ तूफान मच जाता सर। गरम दिमाग और बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, इसलिए मुझसे ये नहीं हुआ सर। सॉरी, मैं नहीं कर पाई। You know, मैं तुम्हें चैनल से निकालने वाला था। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तुम्हें एक और मौका दिया जाता है, लेकिन पहली बात, तुम मेरी परमिशन के बिना किसी भी इंडिपेंडेंट असाइनमेंट पर नहीं जाओगी। दूसरी बात, चाहे खून हो, आग लगे या तूफान आए, तुम वही करोगी जो तुम्हें कहा जाएगा। Is that clearly understood? Yes sir. Good. Thank you sir. क्या कहा? कपड़े के दुकान वाले की बेटी? मैंने गलत सुना या तुमने मुझसे गलत कहा सोनिया? तुमने वही सुना बाली जो मैंने तुमसे कहा। किट्टू के डैड की अपने मिडिल क्लास मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान है। कपूर एम्पायर का इकलौता वारिस अब मोहल्ले की भैंजियों को साड़ियां दिखाएगा। वाओ, हाउ एक्साइटिंग। तुम्हारे भी लिबरल एटीट्यूड की क्या बात है सोनिया? मजाक मत उड़ाओ बाली, मैंने तो हाँ सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि रोहन ये चाहता है। तो फिर बताओ, उससे कब मिलवा रही हो? पहले तो मैं देखूंगा कि रॉ मटेरियल में पॉसिबिलिटीज क्या हैं, और फिर 1 महीने में कपूर एम्पायर में एक नई हाई सोसाइटी लेडी की एंट्री होगी। Are you sure, बाली? तुमको क्या डाउट है सोनिया? अपने आप को देखो, ये किसका काम था? गुड ओल्ड मी। वो 10 लोगों वाले छोटे से घर से तुमने कपूर मैंशन का रास्ता ऐसे पार किया कि देखने वाले को बिल्कुल शक नहीं हुआ। वेल, जिनकी आंखें तेज नहीं होती उनको 4 असली डायमंड के बीच में नकली डायमंड नजर नहीं आता। चेंज इट डार्लिंग, मुझे नकली चीजों से एलर्जी होती है। वेल, कल की पार्टी में इनवाइट कर लो अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को। प्रोजेक्ट मिसेस किट्टू कपूर शुरू हो जाए। देखो कात्यायनी,
इतना सोचने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में तो ऐसा होता ही है। अब तुमने वो तो सुना ही होगा, आग में तप कर ही तलवार की धार बनती है। और तुम बहुत लकी हो किट्टू कि इतनी डेंजरस जगह से तुम सेफली लौट आई हो। तुम तन्मय की तरह घायल भी हो सकती थी। एग्जैक्टली या फिर बलराज सर से फायरिंग भी हो सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें पहले से ही बता दिया था कि हमारी बेचारी किट्टू की कोई गलती नहीं है। बट एनीवेज दैट्स पास्ट। अभी तो हमें ये सोचना है कि हमें अपनी किट्टू का मूड ठीक कैसे करना है। मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा है, वो अगर हम किट्टू को बताएंगे ना, जो अगर हमें बताओगी तो हम सबका मूड खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। कात्यायनी, या मॉम, ओके, बाय बाय। कैसी हो तुम? रोहन, मैं पता है बहुत अच्छी न्यूज़ है। यू नो कल हमारे घर पे एक पार्टी है। आई मीन अच्छी न्यूज़ ये नहीं कि कल हमारे घर में पार्टी है, बट द गुड न्यूज़ इज दैट मॉम उस पार्टी में तुम्हें इनवाइट करना चाहती है। Isn't that great news? You know why it's great news? क्योंकि मॉम पार्टीज में सिर्फ उन्हें इनवाइट करती है जिन्हें वो बहुत पसंद करती है। Otherwise, no ways. Which means कि मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती है। So sweetheart, कल पार्टी के लिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत आउटफिट लाने वाला हूँ। A special outfit. रोहन, तुम्हें पार्टी और नई ड्रेस के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? कैसे इंसान हो तुम? क्या हुआ? You know, वहाँ चंदन नगर में राइट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ लेकिन तुमने एक बार भी पूछा कि क्या हुआ? मैं क्यों इतनी डिस्टर्ब हूँ? नहीं, तुम्हें बस अपनी पार्टी और नई ड्रेस की पड़ी है। सिक रोहन। किट्टू, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? पर तू वहां गई क्यों किट्टू? ये क्या नौकरी है? लड़कियों को ऐसी जगह भेजते हैं? ओहो सुधा जी, किसी को तो ये काम करना होता है ना। देखिए, अगर इसे कुछ हो जाता तो? आजकल रास्ते चलते इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। देखिए, ये बात बहस करने की नहीं है। मैंने एक बार कह दिया, किट्टू ये नौकरी नहीं करेगी तो नहीं करेगी, बस। देखो सुधा, ये गलत है। तुमने वादा किया था कि ये अपनी ट्रेनिंग खत्म करेगी, अब उसे वो तो पूरा करने दो। ठीक है, लेकिन उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। बेटी, तू रो रही है? हाँ? टीवी पे भी तू मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैं ठीक हूँ पापा। ठीक है, तो अपने ये आंसू रोक के बता मुझे। हाँ, बच्चे, मेरा बहादुर सिपाही ऐसे रोता थोड़ा ही है। अपनी माँ की बातों में मत जाना। वो नारियल है, बस बाहर से सख्त है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो तेरे सपनों को समझती नहीं है। मासूम है बेचारी, अपनी पहचान ढूंढने की खुशी का अंदाजा नहीं है ना उसे। देख, मैं उसे समझा लूंगा, तू फिक्र मत कर। तुझे अपने ख्वाबों से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से ख्वाब पापा? कौन से सपने? मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि मेरे सपने हैं क्या। अपनी मंजिल खोजने निकला था आपका ये बहादुर सिपाही, लेकिन रास्ते में खुद को ही कहीं खो दिया। खुद को ही कहीं खो दिया पापा, मैंने खुद को ही। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। ना। चंदन नगर? और तुमने उसे जाने दिया? मुझे पता नहीं था मॉम, उसने मुझे बाद में बताया। और तुमने फोन करके पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि वो कैसी है? मॉम, आप क्या कर रही हैं?
हेलो किट्टू। नमस्ते आंटी। तुम ठीक तो हो ना? वो चंदन नगर में जी? किट्टू एक फोन तो कर देना था। आई वॉज रियली वरीड अबाउट यू। अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज मुझे फोन जरूर करना, ओके? कॉल मी स्वीटी। जी। हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। सो दैट्स दैट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल हमारे घर में पार्टी है और तुम्हें जरूर आना है। आंटी एक्चुअली मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से तुम्हें मिलवाना है, ओके? आई विल सी यू टुमारो। बाय स्वीटी। बाय। मैं तो हैरान हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा फैसला कर कैसे सकते हैं। हर चैनल पर चंदन नगर राइट्स के विजुअल्स दिखाए गए। सारे दिन हर 5 मिनट में औरतें और रोते हुए बच्चों के चेहरे, लुटते हुए घर, जलती हुई गाड़ियां, दुकान से निकलती हुई आग की लपटें, दिल दहला देने वाली कितनी तस्वीरें, टीवी पर कितनी औरतें तो फूट फूट कर रोने लगी, उसकी तो गिनती नहीं। लेकिन एक चैनल सबसे अलग था, वो था NNN। हम क्या कर रहे थे? हमारे चैनल की न्यूज रीडर अपना सुंदर चेहरा दिखाकर मरने वालों और घायलों की संख्या बता रही थी। बट दिस इज कॉल्ड हार्डकोर न्यूज रिपोर्टिंग, राइट सर? बेटा, ख्वाब पतंग की तरह होते हैं। कभी लगता है और ऊंचे जाएंगे, कभी लगता है कट जाएंगे, कभी ढील देनी पड़ती है और कभी खींचना पड़ता है। चाहे जो भी हो, ख्वाबों की डोर को हाथ से कभी छूटने नहीं देना चाहिए। जी? माना कि तू दंगा फसाद देखकर घबरा गई होगी, कोई भी घबरा जाता, पर अब क्यों इतनी फिक्र कर रही है? नहीं पापा, वो बात नहीं है। तो क्या अभी भी तू अपनी माँ की कही बात से परेशान है? पापा, क्या आप हमेशा समझ जाते हैं माँ क्या कहना चाहती है? बेटा, अब तो इतने साल हो गए हैं, नया कुछ समझने को तो है ही नहीं। और अगर कभी कोई नया होता भी है ना, तो मैं उसे पता ही नहीं चलने देता कि मैं नहीं समझा। बेटा, ये बड़ी परेशानियां बड़ों पे छोड़ दे, तू इतना मत सोच। मैं तेरी माँ को समझा लूंगा। नए दिन की शुरुआत नई उम्मीद से करनी चाहिए। सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे रियलाइज करना चाहिए था कि तुम अपसेट थी। और मुझे रियलाइज करना चाहिए था कि तुम कैसे रियलाइज कर सकते हो? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं कि मेरे इस स्टूपिड एंटीना को सिग्नल पकड़ लेना चाहिए था। उसके लिए हम दोनों के मशीन्स को सिंक में होना पड़ेगा, और सिंक में होने के लिए हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताना पड़ेगा। वाओ, वाओ, यही ना मेरे फायदे की बात है। तो फिर ज्यादा टाइम बिताने के लिए मैं तुम्हें आज शाम को पिकअप करने आ रहा हूँ। आज शाम को? कहाँ? आज मेरे घर पे एक पार्टी है और मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदा है। यू लुक वेरी नाइस। रोहन? यस। रोहन? ओह, सॉरी। माइंड ब्लोइंग। क्या लग रही हो? अरे, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती? या वीजिंग, या एक्टिंग, या सिंगिंग? अब तो तुम कुछ भी ट्राई कर सकती हो। काफी टाइम होगा तुम्हारे पास। हाँ, ये लो। NNN को बड़े दुख के साथ अपने साइलेंट रिपोर्टर कात्यानी पुरोहित को गुड बाय कहना पड़ रहा है। यस, तुम्हें नेशनल न्यूज नेटवर्क से निकाल दिया गया है।